हिंद न्यूज खगड़िया में आप तमाम दर्शक बंधुओं को स्वागत है। मैं अभी लाभगांव के ऐतिहासिक मैदान में हूं और माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी द्वारा जो लाइट का प्रबंध किया गया उस चकाचौंध रोशनी में यहाँ के युवा और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आए हैं और आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे और अभी हम बात करेंगे कि जिला के युवा अध्यक्ष जो हैं प्रखंड के अध्यक्ष भाई मनीष भैया से हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हिंद न्यूज खगड़िया में आप अपने सांसद के लिए क्या कहना चाहेंगे इस चकाचौंध रोशनी में? सबसे प्रथम आपके चैनल को सारा लाभार्थी को स्वागत करते हैं। हमारे खगड़िया का युवा सांसद माननीय राजेश वर्मा जी, उनका जब से खगड़िया लोकसभा में सांसद चुन के आए हैं, उनका हमेशा एक ही याद रहता है कि गरीब गुरबा जहां कोई विकास का रोशनी नहीं पहुंच पाया, सबसे प्रथम उस जगह विकास का रोशनी पहुंचना चाहिए। जहां विकास का अंधेरा हमेशा छाया रहता था, उस जगह सबसे पहले विकास का रोशनी पहुंचना चाहिए। बिगर रोशनी का कोई विकास अधूरा रहता है। सबसे प्रथम रोशनी पहुंचेगा तभी विकास का सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और यहाँ के हमारे पड़ोसी पंचायत जो है जलकोरा के युवा तेज तरार सरपंच भाई ब्रजकिशोर जी पहुंचे हुए, उनसे भी हम जानने का प्रयास। बहुत बहुत स्वागत है हिंद न्यूज खगड़िया में आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका। सबसे पहले शुभकामना मैं देना चाहता हूँ कि हिंद न्यूज़ चैनल का जो आपने स्थापना किए हैं, वो हमारे क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे खगड़िया के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस चैनल के माध्यम से शायद हमारे क्षेत्र के जो पिछड़े और जो निम्न वर्ग से आते हैं, उनके आवाज़ के लिए एक मजबूत ये कदम होगा, प्लेटफॉर्म होगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। चलिए, आज मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि राजेश वर्मा जी को एवं हमारे क्या कहते हैं लोजपा रामविलास के जो अभी हमारे अगला जो उनके नेतृत्व करता है माननीय चिराग पासवान जी। रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जो सदियों से अंधेरा है, और आज उन्हीं के सपना को पूर्ण करने के लिए आज उनके नक्शे कदम पर चलकर उनका पुत्र यानी उनका अगला जो उत्तराधिकारी चिराग पासवान जी हैं, और उनके एक हनुमान के रूप में, उनके सारथिक रूप में चलने वाले हमारे खगड़िया लोकसभा के सांसद माननीय राजेश वर्मा जी हैं। और उनके हर एक शब्दों को, उनके शब्दों को परिकल्पना करके और सच वास्तविकता के रूप में प्रदर्शित करने के लिए आज धरातल पर आ चुके हैं। और आज एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां उनके द्वारा एक लाइट, जो आज जिसके लिए हम लोग तरसते थे कि ऐसा कुछ होगा जो हमारे गांव समाज क्षेत्र में ऐसा लाइट लगेगा, लेकिन वो आसान हो चुका है। एक बार कॉल करते हैं, 15 से 20 दिन, महीना दिन से 1.5 महीना होता है, लाइट लग जाता है। आज से भगवती मेला कुछ ही दिन पहले संपन्न हुआ और उसी दिन उनका आगमन था जहांगीरा सोबनी में, और उसी दिन लाभ गांव में हमारे यहाँ के जनता मालिक जो थे, यहाँ के जो शुभचिंतक थे, सारे लोगों ने रुककर उनसे आग्रह किया कि एक लाइट यहाँ चाहिए। और उन्होंने लगभग महीना दिन भी अच्छा से नहीं बीता है भगवती मेला का, और आज ये फील्ड में लाइट लग गया है, सेमी लाइट लगा है। और यह ग्राउंड जो है ऐतिहासिक ग्राउंड है हमारे क्षेत्र के लिए। लगभग 4-5-10 पंचायत का युवा यहाँ आकर फिजिकल करते हैं, और फिजिकल करने के बाद हर साल लगभग 10 से 15 युवा जो है डिफेंस में जाते हैं। इस बार भी होमगार्ड में, बिहार पुलिस में कई युवक युवतियाँ जो है यहाँ सिलेक्शन प्राप्त किए हैं। और आज ये लाइट लग जाने के बाद से खास करके लड़कियाँ जो यहाँ आती थी सुबह में 5 बजे, लगभग 4-5 के बीच में, उसे थोड़ा ऑड महसूस होता था, थोड़ा परेशानियाँ होती थी, परंतु अब इस उजाला में उसे परेशानियाँ नहीं होगी। ऐसे हालांकि इस क्षेत्र में जितने युवा हैं और जितने बुजुर्गन हैं, और हमारे गांव से, लगभग मेरे गांव से 5-10 लड़कियां यहाँ आती थी प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम लोग एक लाइन में उन्हें कह देते थे कि लाभ गांव जाओ, और लाभ गांव जाने में रास्ते से लेकर फील्ड तक में अगर किसी प्रकार का परेशानी हुआ तो पुनः हमें कहना। ऐसा कुछ आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि इस क्षेत्र में जितने भी युवा साथी हैं, बुजुर्गन हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, सारे सहयोग करते हैं। इसलिए यह ऐतिहासिक फील्ड, यह मैदान प्रचलित हमारे क्षेत्र में है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आज यह
जो लाइट लगा है, सेमी लाइट लगा है, लेकिन आने वाले दिनों में मेरा प्रयास रहेगा, मेरा ही नहीं मतलब हमारी टीम का, हमारे चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं उनके पूरे टीम का, कि यही इसी मैदान में पुनः एक हाई मास्क लाइट का व्यवस्था किया जाए, ताकि यह पूरा फील्ड चकाचौंध और हो जाए, ताकि नाइट मैच भी किसी प्रकार का हो तो यहाँ पर पूर्ण हो सके, और रात में कभी न कहीं अगर किसी प्रकार का प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो तो वह संपन्न हो सके। बस मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, यहाँ के युवा साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जनप्रतिनिधिगणों का, बुजुर्गगणों का, कि आप लोगों ने इस कार्य में अपना भागीदारी बनाया, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में आप चिराग पासवान जी के टीम को सहयोग करेंगे, और इसी प्रकार के चकाचौंध में हमेशा विकास के राह को देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे हमारे जलकोड़ा पंचायत के सरपंच महोदय श्री ब्रजकिशोर भैया जी से। बहुत सुंदर बात ने कही कि आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे अपनी टीम की ओर से रामविलास चिराग भैया के जितने भी वर्कर हैं उनसे मतलब हम उम्मीद करेंगे कि अच्छे से अच्छे काम हो। बहुत-बहुत और हम यहाँ के जो हमारे भैया हैं नीतीश भैया उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपके दर्शक को प्रणाम। और मैं बहुत सारे लोग पहले ही बता चुके, मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ माननीय सांसद राजेश वर्मा जी के लिए, कि इनका वो विज़न, ये एक विज़न लेके चले हैं कि हमें कौन क्या बोलते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें उस जगह पे विकास करना है जहाँ लोग सोचना बंद कर देते हैं। तो इसी कड़ी में यहाँ के बहुत सारे लोग, जिस समय मेला में हम लोग आए हुए थे तो बहुतों का चर्चा हुआ कि एक लाइट लग जाना चाहिए लाभगांव फील्ड में, और वो हमसे बोले कि नीतीश भैया लगना चाहिए। हमने बोला हाँ भैया लगना चाहिए, और आज के डेट में यहाँ चकाचक कर रहा है। और आगे हम प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ और भी जो भी चीज़ें, मूलभूत चीज़ों की ज़रूरतें होगी वो होगी। आपको स्टेडियम का एक रूप देने के लिए हम लोग सोच रहे हैं, और सांसद महोदय के पक्ष ये बात रखा चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नीतीश भैया अभी एक जगह स्टेडियम हो रहा है, लेकिन इसके बाद अगर स्टेडियम होता है तो वो लाभगांव में होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद नीतीश भैया। उन्होंने आश्वस्त किए हैं सांसद महोदय ने कि आने वाले समय में अगर एक जगह स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, अगर दूसरी कड़ी में अगर स्टेडियम का निर्माण होगा तो लाभगांव पंचायत होगा। आप अपना राय दें कमेंट बॉक्स में। अगर फेसबुक पे हो तो पेज को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।